अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। पीर हक खतीब और इकरारुल हसन का मामला जो है अब वो वीडियोस और इन चीज़ों से निकलकर टीवी प्रोग्राम से निकलकर जो है वो अदालत में पहुंच गया है। अब ये मामला एक नई लड़ाई की सूरत अख्तियार कर गया है और बाकायदा तौर पे इकरारुल हसन को जो है वो नोटिस हो गया है और मंगल वाले दिन एक और कार्रवाई भी होने जा रही है। ये सारे मामलात जो है चल रहे हैं, इनके ऊपर आज की इस वीडियो में आपको अपडेट करूंगा। आपको इल्म है कि इकरारुल हसन सरेआम के नाम से प्रोग्राम करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को उसमें एक्सपोज करते हैं और उन्होंने पिछले कुछ दिनों से पीर हक खतीब, ये आपने देखा होगा मुख्तलिफ वीडियोज हैं, बिलावड़ा शरीफ के पीर हैं और ये जो है अपनी करामात से वहां पर जो है लोगों को दम करते हैं। आपने कई वीडियोज देखी होंगी, बताने की जरूरत नहीं है। सैकड़ों की तादाद में लोग सामने बैठे होते हैं और वो जलवागर होकर माइक के ऊपर जो है वो दम करते हैं और उनको शुफ शुफ पीर सरकार के नाम से भी जाना जाता है। वो फूंके मारते हैं और उन फूंकों के हवाले से ये कहा जाता है कि वहां पर, और आपने कई वीडियोस देखी होंगी कि वो हाथ के हिलाकर जो है वो बाकायदा तौर पे खवातीन के, मर्दों को जो है उनके जिनात भी उतारते हैं, किसी की आंखों से मोती निकालते हैं, जंजीरें निकालते हैं, मुंह से कील निकालते हैं और कई करामात इस तरह की। उनका बाकायदा एक पेज मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर, उनका एक यूट्यूब चैनल मौजूद है जिस पर इन करामात के मिलियन में व्यूज हैं और वो बाकायदा तौर पे ये कहते हैं कि मेरा चैलेंज है कि अगर किसी को भी शक है, अगर कोई मेरे इस मामले को तोड़ सकता है या कोई ये कहता है कि ये झूठ है, तो आकर मुझे जो है यहाँ पे चैलेंज करे और मेरी करामात को झुठलाए। यही काम किया इकरारुल हसन ने पिछले चंद दिनों से ARY न्यूज के ऊपर भी और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ये कहना शुरू कर दिया कि जो पीर हक खतीब है वो इनकी करामात नहीं है, बल्कि वो जो है इस करामात नहीं है बल्कि ये करतब है और वो करतब दिखाते हैं और ये शोबदाबाजी है, ये कोई दीन नहीं है या ये कोई इस तरह का काम वो नहीं करते हैं। अब इन दोनों की आपस की ये मामला शुरू हुआ। इकरार ने उसके बाद एक और प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे दिखाया कि उन्होंने कुछ जो ट्रिक्स करने वाले होते हैं, शोबदाबाज होते हैं, उनके जरिए लोगों की आंखों से जंजीरें और मोती बाकायदा तौर पर निकाल कर दिखाया और उन्होंने ये दावा किया इकरार ने कि पीर हक खतीब यही कुछ करते हैं, ये करामात नहीं है, ये शोबदाबाजी है, ये फ्रॉड है और इसके जरिए लोगों को लूटा भी जा रहा है। इकरारुल हसन ने ये जो है बाकायदा तौर पे इल्जाम लगाया कि जी पीर हक खतीब जो है वो लंगर के नाम पे पैसे भी लोगों से लेते हैं, करोड़ों अरबों की जायदादें हैं उनकी जो कि इकरार बेनकाब करेंगे और साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि उनके पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पीर हक खतीब के आस्थाने पे गए और उनको शिफा नहीं मिली बल्कि उनके साथ फ्रॉड हुआ। ये सारा मामला आपको पता है चल रहा है और ये मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहा है। लेकिन मेरा वीडियो करने का मकसद जो है वो जाहिर बात है इसकी रिपोर्टिंग है। अब ये मामला क्योंकि अदालत में पहुंच गया है तो बताना हमारा बनता है, हम सहाफी हैं और इसलिए जब ये मामला अदालत में पहुंचा और ये इस्लामाबाद के ही सिविल जज हैं अजहर नदीम साहब, उनकी अदालत में पहुंचा, मेरे पास ये खबर पहुंची। उसके बाद मेरा राब्ता हुआ जो पीर हक खतीब के वकील हैं राजा आमिर शहजाद साहब, उनको मैंने कॉल की और उनसे भी तफसीलात ली और इकरारुल हसन ने उन्होंने जो है पीर हक खतीब के वकील ने एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद उस्मान वल्द मोहम्मद यूसुफ है, ये इस्लामाबाद G10 का रिहायशी है और इसको पावर अटार्नी है पीर हक खतीब की, इनकी तरफ से इकरारुल हसन के खिलाफ जो है वो दावा किया गया और ये दरख्वास्त दी गई कि इकरार जो कुछ कर रहा है, जितने भी डेरोगेटरी रिमार्क्स दे रहा है अपनी वीडियोस में, उस दरख्वास्त में ये लिखा गया है कि जी पीर हक खतीब एक आलिम है, उनकी इज्जत है, उनके पीरों में और उनके फॉलोअर्स में उनको बहुत ज्यादा चाहा जाता है। इस दरख्वास्त में ये लिखा गया कि पीर हक खतीब के खिलाफ इकरारुल हसन और ARY न्यूज, क्योंकि इसमें बाकायदा तौर पर सलमान इकबाल, ARY न्यूज और इन सबको फरीक बनाया गया इस दरख्वास्त में, तो उसमें ये लिखा गया है कि जी ये जो कुछ हो रहा है ये पीर साहब की इज्जत को कम करने के लिए है, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए जाते हैं, इस तरह की वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो इनको रोका जाए। और मैं आपको ये बताता चलूं कि ये सिविल जज अजहर नदीम साहब ने बाकायदा तौर पे इस मामले के ऊपर स्टे दे दिया और उन्होंने कहा कि जी आइंदा इस किस्म की कोई वीडियो अगली उस तक ना बनाई जाए। और फिर उसके बाद यही हुआ कि आज जो है बाकायदा तौर पे इकरारुल हसन ने एक और वीडियो की है। उस वीडियो का क्लिप मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा जिसमें इकरारुल हसन ने ये कहा है कि जी मुझे जो है नोटिस मिला है, यही वाला नोटिस है, जाहिर बात है जो मैं आपको दरखास्त के हवाले से बता रहा हूँ। और इकरारुल हसन ने कहा कि अब पीर हक खतीब जो है वो बजाय इसके कि अपनी करामात का जो है वो उसको डिफेंड करता, दिफा करता, वो अब अदालतों के पीछे छुपना शुरू हो गया है। इकरारुल हसन का ये कहना है कि जी पीर हक खतीब को चाहिए कि मुझे अपने आस्थाने पे बिलावड़ा शरीफ दावत दे,
मीडिया के कैमरों के सामने अपनी करामात दिखाए और मैं जो है मीडिया के कैमरों के सामने इनको झुटलाऊंगा। अगर मैं झूठा हुआ तो ये ज़ाहिर बात है इकरार जो है ये सारा कुछ कर रहा है। थोड़ा सा आप ये इकरारुल हसन की वीडियो देखें जिसमें उसने ये दावे किए और इसकी मजीद जो मंगल वाले दिन जो होने जा रहा है, जो आमिर शहजाद साहब से मेरी बात हुई है, वकील साहब से, अब क्योंकि ये मामला अदालती हो गया अब इसके ऊपर आपको अपडेट किया करूंगा। तो बहरहाल आप ये सुने कि इकरारुल हसन ने अपनी वीडियो में क्या कुछ कहा है। गुफ्तगू की है, कितनी दलीलें उन्होंने दुनिया के सामने पेश की है। महज नारा लगाने से आप मजहब की आड़ नहीं ले सकते और ना इसकी इजाजत दी जाएगी। मैं उलमाए अहले सुन्नत से भी दरखास्त करता हूं, मैं मशाइख उज़्ज़ाम से भी दरखास्त करता हूं कि अल्लाह का वास्ता है और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है कि एक शख्स को ये इजाजत मत दीजिए कि वो एक जानिब तो खत्म नबूवत की बात करे और महज बात करे और दूसरी जानिब अपने फ्रॉड, अपनी शोबतेबाजियों, अपनी जालसाजियों और अपने कर्तव्यों का दिफा करने की कोशिश करे मजहब की आड़ में और अकीदा खत्म नबूवत की आड़ में। सो मैं कहता हूं कि इस मामले को रहने दीजिए वरना आप बहुत सारी मुश्किल में फंस जाएंगे। सीधी सादी बात है, आपने फ्रॉड किया, आपने कहा कि मैं मुंह से कीले निकाल सकता हूं इसलिए मैं वली कामिल हूं, आपने कहा कि मैं आंख से जंजीर निकाल सकता हूं इसलिए मैं कलंदरे दौरा हूं। तो हमने कहा कि ये कोई भी कर सकता है और हम आपके सामने आके करने के लिए तैयार है। तो थोड़ी सी जरा हिम्मत कीजिए, खुदा के वास्ते लोगों के पीछे छुपना बंद करें। आप तो इनकी मुश्किलों को दूर करने का दावा करते हैं, अपनी मुश्किल के लिए इनका इस्तेमाल मत करें। मैदान में आए, सामना करें मेरे चैलेंजेस का, बजाय इसके कि आप बात को गोल गोल घुमाएं और जितना बात को गोल गोल घुमाएंगे आपके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। सो फोकस्ड रहिए, इस मौजूद पर बात करें कि आपने फ्रॉड किया या नहीं किया, इस पर बात करें। बाकी सारी बातें भी करूंगा, मैं आपसे हर मौजूद पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूं। मैं इस पर भी चैलेंज करता हूं कि आप जो मजहब की आड़ ले रहे हैं, जो खत्म नबूवत का नारा बुलंद करने के इवज आप ये चाहते हैं कि आपके फ्रॉड्स को, आपकी शोबतेबाजियों को, आपकी जालसाजियों को नजरअंदाज कर दिया जाए, इस पर भी मैं गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूं। चलिए बुलाइए आप बुलावड़ा शरीफ पाकिस्तान के मीडिया के लाइव कैमरों की मौजूदगी में, इस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन पहले आपको यह जवाब देना पड़ेगा कि आप लोगों को पिछले 12-15 बरस में बेवकूफ क्यों बनाते रहे। लोगों को आप अपनी विलायत, अपनी कलंदरी का सबूत, ये करतब दिखाकर क्यों पेश करते रहे। इन करतबों का पहले जवाब दीजिए। पाकिस्तान के लोग भी डीफोकस मत होने दीजिए। पाकिस्तान के लोगों से भी ये दरखास्त है कि आप इस मामले से हटने मत दीजिए। पीर हक खतीब को भी, उनके चेलों को भी और उनके किराए के और भाड़े के नाम निहाद मुकर्ररीन को भी, जो 2-4 उनके हक में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे सवाल ये करें, पहले इसका जवाब दे कि आंख से जंजीर निकालने को जिसको आप करामत कहते रहे वो तो महज एक कर्तव्य है। मुंह से कीले निकालने को जिसे आप करामत कहते रहे वो भी महज एक कर्तव्य है। और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज हम ये भी साबित करेंगे कि वो तमाम लोग जो आपकी वीडियो में मौजूद होते हैं वो भी आपको फ्रॉड कहते हैं, वो भी आपकी जालसाजी के बयान दे रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज मैं पाकिस्तान की कौम से ये वादा करता हूं कि उन लोगों को भी मंजर आम पर लेकर आऊंगा कि जो पीर हक खतीब साहब की अपनी वीडियोस में मुंह से जंजीरें, मुंह से कीले, मुंह से गोलियां बरामद करते हुए नजर आ रहे हैं, आंख से जंजीरें बरामद करते हुए नजर आ रहे हैं, उन लोगों को भी इंशाअल्लाह अज़ीज मैं सैयद इकरारुल हसन आपसे वादा करता हूं कि मंजर आम पर लेकर आऊंगा, वो ड्रामा भी बेनकाब करूंगा। इकरारुल हसन ने ये वीडियो बाकायदा तौर पे अदालत का नोटिस मिलने के बाद की है और इस वीडियो में जो दावे उन्होंने किए या जो कुछ उन्होंने कहा पीर हक खतीब के हवाले से वो आपने सुन लिया और सुनाने का मकसद ही यही था कि कौन सी या किस किस्म की बातें जो है वो इकरार की तरफ से की गई हैं। अब इसके ऊपर मेरी, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जो वकील हैं पीर हक खतीब के, उनसे भी बात हुई। आमिर शहजाद साहब से इकरार का मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रख दिया, उनका मौक़िफ़ रखना भी ज़रूरी है, ज़ाहिर है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जी ये जो वीडियो हुई है इसको हमने देख लिया है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी देर पहले अपलोड हुई है। वो कहते हैं कि जी हम, क्योंकि मंडे जो है वो आपको पता है छुट्टी है यौम यकजहती कश्मीर की, वो कहते हैं मंगल वाले दिन हम इसके ऊपर तौहीन अदालत करने जा रहे हैं और हम अदालत को ये बताने जा रहे हैं कि जी हमने स्टे लिया था, उसके बावजूद भी इकरारुल हसन इस चीज़ से बाज नहीं आया और बाज ना आने के अलावा उसने जो है इसके ऊपर वीडियो की है, तो इसको तौहीन अदालत की इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए और साथ साथ ज़ाहिरी बात है इकरार को अदालत में बुलाया भी जाएगा। अब इकरार ज़ाहिर है अपने काउंसिल के थ्रू या खुद पेश होकर इस केस को डिफेंड भी करेगा, ये हर कोई करता होता है। मामला ये है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बहुत इंतहाई सेंसिटिव मामलात होते हैं ये वाले जो होते हैं, और इसमें आपको पता होगा कि इकरारुल हसन को बहुत सारे मौके के ऊपर जो है जब वो प्रोग्राम करने जाते हैं या अक्सर व बेशतर वो अपने प्रोग्राम्स में भी दिखाते हैं कि उनको बहुत दफ़ा जो है मार भी पड़ती है। तो ये जो मामलात हैं इसमें भी यही होता है, ज़ाहिर है उनके इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ इस्लामाबाद में रहते हैं और बुलावड़ा शरीफ इस्लामाबाद के करीब ही है, कोई इतना दूर नहीं है। तो अक्सर व बेशतर हमें जो हक खतीब के मुरीदैन हैं वो अक्सर व बेशतर हमें मिलते हैं और वो ये बताते हैं कि जी बिल्कुल आप लोग वहाँ जाएं और जाके देखें, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें सच झूठ तो ज़ाहिर है सामने आना चाहिए। इकरार ने जो दावा किया है उसका अपनी जगह पे मौजूद है और ज़ाहिर है अगर उसने ये दावा किया तो उसके पास उसके कोई सबूत भी मौजूद होंगे और उम्मीद यही है कि अदालत में जब वो आएगा तो वो अपने सबूत सामने अदालत के रखेगा और बताएगा
کہ جی یہ سارا کچھ میرے پاس موجود ہے، جس کی بیس کے اوپر میں نے جو ہے حق خطیب سرکار جو ہے ان کے خلاف یہ ویڈیوز کی ہیں، اور میں ان چیزوں کو باقاعدہ طور پہ وہ کہے کہ میں اون کرتا ہوں اور یہ چیزیں سچ ہیں۔ اب یہ ان کے وکیل نے اور انہوں نے ان چیزوں کو ثابت کرنا ہے، کیونکہ میڈیا کے اوپر، ٹی وی چینلز کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے ہم جتنا کچھ بھی کر لیں وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن جب معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے تو ہم اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جو عدالت ہے، جو قانون ہے، وہ صرف ثبوت مانگتا ہے، اور وہ ثبوت آپ کو دینے پڑتے ہیں، اور آپ کو اپنا کیس جو ہے وہ پروو کرنا پڑتا ہوتا ہے، تب جا کے یہ معاملات آگے بڑھتے ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کیا کچھ ہوتا ہے۔ اب کوشش کریں گے انشاءاللہ اس معاملے کے اوپر جب کوئی ڈیولپمنٹس ہوں گی اور جو کچھ سامنے آئے گا وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں گے۔ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا کریں جی۔ اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصر نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔